अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पेज बिल्डर्स और एलिमेंटोर के बारे में देखेंगे। वर्डप्रेस के अंदर बेसिकली डिफरेंट पेज बिल्डर्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा पॉपुलर या यूज़ होने वाला बिल्डर है वो है एलिमेंटोर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम एलिमेंटोर को ही देखेंगे कि एलिमेंटोर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो एक्चुअल है क्या, उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। पेज बिल्डर को अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसका आपको एक पेज डिज़ाइन हुआ हुआ नज़र आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ये मेरी वेबसाइट है, इसका जो ये पेज पूरा बना हुआ है ये भी पेज बिल्डर के थ्रू बना हुआ है जो कि हमने एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं, जैसा कि हमारे पास हीरो सेक्शन बना हुआ है, उसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा बना हुआ है, ये सेक्शन जो शॉपिफाई और वर्डप्रेस के बने हुए हैं। तो ये सारे जो सेक्शन बने हुए हैं ये एलिमेंटोर को यूज़ करते हुए हमने डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं। तो आगे चल के ये भी चीज़ हम देखेंगे कि ये किस तरह से डिज़ाइन हुए हुए हैं। हम कोई एक वेबसाइट लेंगे, उसको कंप्लीट जो है वो कॉपी करेंगे एलिमेंटोर के थ्रू, ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ों की समझ आ जाए कि किस तरह एक टूल को यूज़ किया जा सकता है। इसमें एलिमेंटोर हमें हेल्प करता है बहुत सारी कस्टमाइजेशन करने में। कस्टमाइजेशन टूल्स यानी कि विजेट्स हमें देता है जिनके थ्रू बहुत इजी हो जाता है। अगर वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट पेज डिज़ाइनर की या बिल्डर की बात की जाए तो वो बहुत एक सिंपल सा बिल्डर होता है जिसमें हम कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम पेजेस में जाएं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है पेजेस बने हुए हैं। इधर अगर हम एडिट पे क्लिक करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बिल्डर जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट जो होता है, यहाँ पे ये वर्डप्रेस का एक डिफ़ॉल्ट बिल्डर जो ओपन हो गया है। इसमें अगर यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँ तो हमारे पास डिफरेंट विजेट्स आ जाते हैं। ये विजेट्स हम ऐड करके यहाँ पे चीज़ें ऐड कर सकते हैं, पेज पे चीज़ें लगा सकते हैं, लेकिन ये उस तरह से एक्यूरेट या उस तरह से हम ज़्यादा फंक्शंस के साथ ऐसे डिज़ाइन नहीं कर सकते जिस तरह हमें एलिमेंटोर फैसिलिटी देता है या उसमें ऑप्शंस होते हैं इन चीज़ों को ऐड करने के। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें इसके अंदर ही मिल जाती हैं वर्डप्रेस के अंदर। अगर आपको एक बेसिक सी कोई चीज़ बनानी है, एक पोस्ट का पेज डिज़ाइन करना है या इस तरह की कोई चीज़ करनी है तो वो यहाँ से इजीली हो जाता है। लेकिन अगर आपने एडवांस कस्टमाइजेशन करनी है, डिज़ाइंस ऐड करने हैं, उसमें एनिमेशंस डिफरेंट ऐड करनी है, तो आपको किसी ना किसी पेज बिल्डर के साथ जाना होगा। पेज बिल्डर के थ्रू जो है आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो पेज बिल्डर को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले तो प्लगइन में चले जाते हैं। तो एक प्लगइन होता है पेज बिल्डर का जो कि हम यूज़ करते हैं। वर्डप्रेस के अंदर डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं जो कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन भी किए थे। तो यहाँ पे ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एलिमेंटोर। यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो है एलिमेंटोर वेबसाइट बिल्डर आ गया, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे जो आगे ये प्लगइन्स आ रहे हैं ये एलिमेंटोर रिलेटेड ही हैं। कुछ आइडन्स हैं, कुछ इनके विजेट्स वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये प्लगइन्स में आ जाएगा और ये एक्टिवेट भी हो गया। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम एक पेज बिल्ड करते हैं। पेज बिल्ड करने के लिए हम यहाँ पे पेजेस में आ जाएंगे। पेजेस में आने के बाद यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सेम उसी तरह हमारे पास जो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है उसी तरह का यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं टेस्ट पेज। यहाँ पे नेम देने के बाद हमारे पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ है एडिट विद एलिमेंटोर। तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा बिल्डर है ये इस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो कस्टमाइज़र है वो एलिमेंटोर का जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारा पेज जो है वो एलिमेंटोर के थ्रू कस्टमाइज़ होगा देन। तो ये हमारा जो है एलिमेंटोर पेज बिल्डर का डैशबोर्ड है जिसे हम कस्टमाइज़र भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये सारे हमारे पास विजेट्स जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स या विजेट्स कह सकते हैं, जिनके थ्रू हम
अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करते हैं या इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट अगर आप विजिट देखें तो जैसे कि इमेज का है, तो इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ तो इमेज का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मैं इमेज ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा और भी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट विजेट्स या एलिमेंट्स आ जाते हैं जिनको यूज़ करके हम अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पेज बिल्कुल एम्प्टी पेज है, इसमें हमने एक इमेज लगाई है। इन विजेट्स पे एक डेडिकेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा जिनमें एक एक विजेट जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा किस विजेट का क्या काम है, ताकि आप जब कस्टमाइजेशन कर रहे हों तो आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है यहाँ पे हमारे पास हेडर आ जाना है और नीचे फुटर आ जाना है। अभी तक वो डिज़ाइन नहीं हुई हुए इस पेज के। तो अगर इसे हम प्रीव्यू करें, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे ऊपर आई का एक ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके हम इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा पेज है जिसपे हमने ये इमेज ऐड की है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इमेज हमने ऐड की है। ये हमारे पेज का नाम आ रहा है जो कि हमने रखा था, और ये नीचे वो इमेज आ रही है जो कि हमने लगाई थी। अभी सिंपली यहाँ पे जो है अदनान स्टोर करके लिखा हुआ है, और नीचे जो है यहाँ पे सिंपल सा इनका कुछ भी फुटर बना हुआ है। तो ये कंटेंट सारा हट जाएगा जब हम इन चीज़ों को प्रॉपरली डिज़ाइन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना सिंपल ही था, और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इन विजेट्स को जो है कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको एक एक विजेट की समझ आ जाए और आप अपनी जो है डिज़ाइनिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। डिज़ाइनिंग समझ सकेंगे किस तरह से हम एक पेज को डिज़ाइन करते हैं या पेज बिल्डर को यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम हेडर फुटर को डिज़ाइन करेंगे, देन पेज को डिज़ाइन करेंगे, और एक एक चीज़ प्रॉपरली हम साथ लेके चलेंगे। अगर आपका कोई भी रिलेटिव क्वेश्चन होता है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं और आपको उसका जवाब नहीं मिलता या डिले हो जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके भी अपने जो सवालात हैं या अपनी जो भी कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।